हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है अपनी साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा आज जो है चैप्टर होगा गति और वेग के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दूरी के बारे में हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था। दूरी किसे कहते हैं? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई जो है दूरी कहलाती है। किसी खास समय में चले गए कुल पथ की लंबाई जो है दूरी कहलाती है। दूरी जो है एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या है? अदिश राशि होती है। और जबकि ये विस्थापन विस्थापन जो है सदिश राशि होती है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। तो देखते हैं परिभाषा। किसी भी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को जो है, इन दोनों का अंतर, यह जो है क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। जैसे हमको यहाँ से जाना है इस स्थान पे, तो हम यहाँ गए, फिर इधर आए, इस प्रकार जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचते हैं। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो देखते हैं, विस्थापन की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। विस्थापन की जो है दिशा निश्चित होती है, इसलिए विस्थापन को सदिश राशि माना जाता है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, जबकि दूरी अदिश राशि होती है। विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन जो है तीनों प्रकार की अवस्था में हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तीनों होता है। और इसका विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। दूरी और जो विस्थापन यानी दूरी और विस्थापन जो अनुपात है वो हमेशा क्या होगा? या तो एक से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इधर क्या हो जाएगा? विस्थापन जो है हमेशा छोटा होता है। तो अगला देखते हैं हम लोग, पॉइंट क्या है? विस्थापन इज इक्वल टू क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, राम के घर से स्कूल की कुल दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है। राम घर से स्कूल पढ़ने जाता है और वापस आता है, तो राम के जो द्वारा है तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान कितना होगा? तो घर यहीं पे है और स्कूल जाता है कितना? 10 किलोमीटर। दूरी कुल कितनी हो जाती है? कुल दूरी कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर। दूरी कितनी होती है? 20 किलोमीटर। और विस्थापन अब देखते हैं। जैसे एक बार 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर आया, तो कुल कितनी दूरी हुई? तो कुल जो है दूरी 20 किलोमीटर हुई। जबकि विस्थापन जो है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर चला, तो विस्थापन कितना हुआ? शून्य हो गया। तो विस्थापन कहाँ कितना हुआ? जीरो, यानी विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट। अगला क्या है? चाल। आगे क्या है? चाल के बारे में। तो विस्थापन के बारे में और हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन जो है विस्थापन और दूरी का जो देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ये एक फिगर दिया है। देखिए, 4 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, फिर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर लास्ट में 3 किलोमीटर जाता है। तो इसके जो है दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो कुल कितनी दूरी चला है? 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, यानी 8 6 14, यानी कुल दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर जो है कुल चला है। जबकि विस्थापन पूछता है, विस्थापन कितना है? यहाँ से प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी यानी एक सीधी रेखा। तो ये जो है रेखा कितनी हो जाएगी? 4 और 3 है, तो इसके मध्य ये दूरी जो है 5 किलोमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार 4 और 3 फिर है, इधर जो है कितनी दूरी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से जो हम लोग ये 5 मीटर जो है निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 ये, तो विस्थापन कितना हो गया? 10 किलोमीटर का जो है विस्थापन हो गया। इनके मध्य अनुपात पूछा है, 14:10 हो गया। तो 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, यानी 7:5 जो है इनका अनुपात आया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर यानी 2.5 चक्कर जो है लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? अगर
वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है अगर 7 मीटर होती है, तो ये देखिए एक खूंटा है, इसी से एक गाय बंधी हुई है, और गाय का जो उसमें लगा है जिससे बांधी गई है वो कितना है, 7 मीटर है। इसी 7 मीटर के परिधि में जो है 7 मीटर के द्वारा जो है ये एक गोले का निर्माण करती है। तो पूछ रहा है दूरी और विस्थापन क्या है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन जो है हो जाएगा 7 7 14, यानी 7 इधर है 7 इधर भी जाएगा तो गोला कंप्लीट हो जाएगा, यानी 14 मीटर जो है विस्थापित हुई। दूरी कितना है, दूरी का जो है 2 पाई r इंटू 2 सही 1/2, यानी 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो दूरी कितना आएगी, तो 110 मीटर जो हमारी दूरी आ जाती है। अगला देखते हैं, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई पर कोई हम गेंद को फेंकते हैं और पुनः वस्तु पुनर्वस्था में जो है आ जाती है, पुनः जो है गेंद ऊपर जाने के बाद अपनी अवस्था में आएगी, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो है जैसे एक गेंद है, गेंद को हमने उछाला, ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आ गई, तो इसमें विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन जो है 0 हो गया, कितना 0। और मान लीजिए 5 मीटर की ऊंचाई तक गई और 5 मीटर के बाद फिर नीचे आ गई, तो कितना हुई दूरी, तो 10 मीटर जो है इसकी दूरी हो जाती है। देखिए 5 मीटर ऊंचाई फेंक गया तो दूरी कितनी होगी, दूरी जो है 10। और अगर इसका अंतर पूछता है या अनुपात पूछता है तो 10:0 हो जाएगा इसका अनुपात। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। एक पिंड जो है 23 मीटर त्रिज्या और 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी जो है वृत्ताकार पथ की जो है परिधि होती है, पिंड द्वारा जो है चली गई कुल दूरी, पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी जो है वृत्ताकार पथ की जो है परिधि होती है। तो ये कितना हो जाती है, 144.51 मीटर। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक कितना हो जाएगा, 0 विस्थापन, विस्थापन कितना होता है, 0 हो जाता है। आगे देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी जो है केवल परिमाण को जो है व्यक्त करता है, दूरी क्या व्यक्त करता है, केवल परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन परिणाम के साथ साथ दिशा को भी जो है व्यक्त करता है, परिमाण के साथ दिशा को दोनों को जो है व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक तथा शून्य होती है, दूरी जो है सदैव धनात्मक और शून्य होती है, जबकि विस्थापन जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये जो है मुख्य अंतर है विस्थापन और दूरी में। दूरी एक अदिश राशि है और जबकि जो है विस्थापन एक सदिश राशि होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए हम लोग जो है अब स्पीड यानी चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एक समय अंतराल में किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को जो है चाल कहते हैं। एक समय अंतराल में जो है किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को जो है हम लोग चाल कहते हैं, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी जो है चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी जो है क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल का जो फार्मूला होता है दूरी बटे समय होता है, इसकी बीमा जो है क्या हो जाएगी, दूरी का यल हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा, यानी यल अपन टी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यल टी इनवर्स। और इसका जो मात्रक है दूरी का मीटर प्रति सेकंड है, दूरी का मात्रक जो है क्या होता है, सॉरी इसका मात्रक चाल का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल जो है एक अदिश राशि, चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। आगे देखते हैं वेग के बारे में, क्या है वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। एकांक समय अंतराल में किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो है वेग कहलाती है। एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो है वेग कहलाती है। वेग की जो दिशा होती है निश्चित होती है, इसलिए इसे सदिश राशि जो है मानते हैं। ये वही दूरी और जो है विस्थापन की तरह है। तो चाल जो है एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है एक सदिश राशि होती है। वेग में जो है दिशा जो है निश्चित होती है। वेग का फार्मूला है विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, जबकि बीमा वही यल टी इनवर्स, यानी वेग और चाल जो है एक समान इसकी बीमाएँ होती हैं।
वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग में दो वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, जबकि अंतिम वेग को v से डिनोट किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल और वेग में क्या अंतर है। वेलोसिटी यानी वेग होता है, वेग यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को जो हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। इसका SI मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, या एक सदिश राशि जो है हो जाती है कौन, वेग। तो अंतर देखते हैं, वेग एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, जबकि अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं। और इनमें जो है कुछ प्रमुख अंतर है, उन प्रमुख अंतर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यानी एक अदिश राशि होती है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ये एक सदिश राशि होती है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर, किसी वस्तु की जो चाल है उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, जबकि किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। किसी वस्तु के वेग का जो परिमाण है उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता, यानी चाल ज़्यादा रहेगी और वेग कम रहता है। एक और पॉइंट है, हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। प्रमुख अंतर देखिए, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी को चाल कहते हैं, प्रमुख विस्थापन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। उसी प्रकार से चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि हो जाता है। तो आगे हम लोग जो है देखते हैं त्वरण के बारे में, यानी एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की जो दर हो उसको जो है हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय हो जाता है, यानी त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, और वेग परिवर्तन एक यानी प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को जो है हम u से डिनोट करते हैं, यानी v माइनस यू अपान टी। क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान टी। त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाता है, त्वरण का SI मात्रक है, क्या दिया है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, बटे फिर सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ms घात माइनस 2। त्वरण की जो बीमा है क्या हो जाएगी, यल मीटर का जो है यम का यल हो जाएगा, यस घात माइनस 2 का जो है टी घात माइनस 2 हो जाएगा, यानी LT घात माइनस 2 हो जाएगा इसकी त्वरण की बीमा। आगे देखते हैं, वेग एक समान होने पर, वेग एक समान होने से जो है त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होगा। अगर वेग एक समान है तो त्वरण जो है शून्य होगा, यानी 2 सेकंड इधर है, 2 सेकंड इधर है। वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड, इधर भी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड, इधर भी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड वेग है। तो त्वरण जो है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे जो है क्या हो जाएगा, समय, यानी समय का अंतर जो है वेग पर त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यानी 10 माइनस 10 अपान 2 यानी 0 हो जाएगा। इसमें जो है क्या हो जाएगा, वेग एक समान होने पर जो है त्वरण का मान शून्य होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर वेग एक समान है त्वरण जो है शून्य होगा, वेग एक समान है तो त्वरण जो है शून्य होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान भी समान रहता है। जब जो है वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान भी समान रहता है। जैसे देखते हैं 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर, वेग का मान एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण का जो मान है यहाँ पर, यानी 2 सेकंड में इतना, फिर 2 सेकंड में इतना। तो इस प्रकार जो है वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी 1 हुआ यहाँ पे, फिर 6 माइनस 4/2, यानी फिर इधर 1 मीटर पर एक समान गति से जो है त्वरण का मान बढ़ रहा है। इस प्रकार मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक का जो है चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे क्या है, त्वरण। फिर से देखते हैं हम, वेग में परिवर्तन की दर को जो हम त्वरण कहते हैं। एकांक समय अंतराल में किसी भी वस्तु के में वेग में होने वाले धनात्मक परिवर्तन को जो है हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, यानी इसका फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समय,
यानी ए इज इक्वल टू यू माइनस वी या वी माइनस यू बटे टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर घात, हाँ सॉरी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक, जबकि बीमा हो जाएगी एल टी घात माइनस 2 इसकी बीमा होती है। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो उसका त्वरण जो है धनात्मक होगा। अगर वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो उसका त्वरण जो है क्या होगा, धनात्मक होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है त्वरण का मान जो है समान रहता है अगर वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो। किसी वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण का मान जो है ऋणात्मक होगा। अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा है तो उसका मान ऋणात्मक होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, तो त्वरण का मान शून्य होगा। वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है और वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो त्वरण का मान जो है शून्य होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।